माननीय योगी जी हमारे पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हमें बीजेपी से कोई इख्तिलाफ नहीं है। पूरी यूपी के अंदर इस वक्त में मुसलमानों का अगर रुझान है तो वो समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान है। इसलिए ताकि जो है क्या मुजफ्फरनगर दंगों का इनाम देंगे आप समाजवादी पार्टी को? झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मुफ्ती असद कासमी साहब। आपका ताल्लुक दारुल उलूम देवबंद से है, वहाँ के जो राब्ते मदारिस इस्लामिया है उससे आप संबंध रखते हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो वतन समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुफ्ती साहब, आज आप लोग दिल्ली तशरीफ लाए, दिल्ली आने का क्या मकसद है? देखिए, दिल्ली आने का मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ ये है, मेरे बड़े भाई मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब जो रियाज से ताल्लुक़ रखते हैं, रियाज में रिहाइश पजीर हैं और इस वक्त में लॉकडाउन की सूरत हाल होने की वजह से अभी वो हिंदुस्तान यानी दिल्ली के अंदर तशरीफ़ फरमा हैं। तो बड़े ही नेक और मुखलिस इंसान हैं। कौम व मिल्लत के लिए जब भी मैंने किसी भी वक्त मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब को फ़ोन किया तो शेख साहब हर वक्त कौम व मिल्लत के लिए एक पैर पर खड़े हो जाते हैं। और जब भी मैंने किसी काम के लिए शेख से कौम के बारे में अर्ज़ किया तो शेख ने फ़ौरन ही उस काम को हल करने की कोशिश की और हल किया है। और जो कौम व मिल्लत का जज्बा मैंने इनके अंदर देखा है, ऐसा जज्बा बहुत ही मुश्किल से बहुत कम लोगों के अंदर पाया जाता है। तो आज हम अपनी तंज़ीम इत्तेहाद उलमा हिंद की जानिब से और हमारे डॉक्टर फ़िरोज़ साहब हैं जो आवाम हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, इसी तरीके से फैसल नूर शब्बू साहब हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो वो आज हम सब ने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया है और मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब को एक अवार्ड से, एक एजाज़ से नवाजा है यहाँ पर। और हम उनकी मुलाकात के लिए और उनसे प्यार और मोहब्बत का इजहार करने के लिए यहाँ इस्लामिक कल्चर सेंटर में आज हाजिर हुए। मौलाना साहब, ये तो रही आपकी वो बातें जिसके लिए आप दिल्ली आए थे, लेकिन कुछ सियासी बात भी कर लेते हैं। मौजूदा हालात में क्या आपको लगता है कि उलमा के साथ एक बड़ा आरोप ये लग रहा है कि उलमा बिक जाते हैं, कौम को बेच देते हैं, तो इस सूरत हाल में सियासी और ये इल्ज़ामात दोनों को किस तरह से आप लोग लेके साथ चलेंगे? देखिए, कुछ शरपसंद, मैं यही कहूँगा कि कुछ शरपसंद लोग होते हैं और हर दौर में जो अहले हक होते हैं उनके ऊपर इस तरीके के इल्ज़ामात लगते चले आए हैं। और आज तक कोई भी मैं ये कहता हूँ कि जो भी इस तरीके के इल्ज़ाम लगाते हैं कि उलमा बिक जाते हैं, तो कोई ऐसा एविडेंस, कोई ऐसा प्रूफ हमारे सामने पेश करें कि उलमा ने किसी से सौदेबाजी की हो या किसी के हक में। उलमा हमेशा हक और सच के साथ में हैं, मुल्क मिल्लत के साथ में हैं। जो शख्स या जो पार्टी भी मुल्क के लिए, मुल्क की आवाम के लिए बेहतर है, उलमा उसी के साथ में है। उलमा मुल्क और मुल्क वालों की सलामती चाहते हैं। आप देखेंगे कि जंग आज़ादी में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ अगर किसी ने दी हैं वो उलमा इकराम की हैं। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीक रेशमी रोमाल जैसा आंदोलन अंग्रेज़ जैसी नापाक कौम को हिंदुस्तान से भगाने के लिए जो है इस तरीके की तहरीकात की बुनियाद डाली और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया है। तो उलमा पर अगर इस तरीके के कोई इल्ज़ामात लगाता है तो वो सिरे से गलत है। मेरा एक सवाल और है कि यूपी में इस वक्त मुसलमानों के कई ठेकेदार सामने आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर जो दंगा हुआ था वो लोग भी सामने आ रहे हैं, ओवैसी साहब भी सामने आ रहे हैं, इन पे भी कई सारे आरोप लगते हैं वक्त की संपत्तियों को लेकर या बीजेपी को खुरदबुर करने को लेकर के। तो मुसलमान किस तरफ जाएगा? देखिए, इस वक्त में मुसलमानों की जो सूरत हाल है, क्योंकि मैं यूपी ही से ताल्लुक़ रखता हूँ और सरज़मीन देवबंद से मेरा ताल्लुक़ है। तो इस वक्त में हम जो है पूरे मुल्क का दौरा कर रहे हैं और ख़ासकर यूपी में जगह जगह पर हमारे प्रोग्रामात और जो है हमारी तंज़ीम इत्तेहाद उलमा हिंद की जानिब से जो आपसी भाईचारे के प्रोग्रामात चल रहे हैं, तो हमने ये जायज़ा लिया कि पूरी यूपी के अंदर इस वक्त में मुसलमानों का अगर रुझान है तो वो समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान है। इसलिए ताकि जो है क्या मुजफ्फरनगर दंगों का इनाम देंगे आप समाजवादी पार्टी को? मुज़फ्फरनगर दंगों का इनामात तो नहीं दे रहे हैं। अलबत्ता आप ये देखिएगा कि इस वक्त में जो सूरत हाल पूरे मुल्क के अंदर चल रही है, उसको देखते हुए इस वक्त में मुसलमानों का रुझान, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि समाजवादी की तरफ जो है मुसलमान जा रहा है।
अगर मान लीजिए आप लोग समर्थन भी करते हैं समाजवादी पार्टी का, तो क्या आप लोगों की डिमांड होंगे एजुकेशन को लेकर के, हेल्थ को लेकर के? कुछ लोग, कई बार ऐसी बातें भी आती हैं कि लोग अपनी जाती मफाद को लेकर के कौमी मफाद या मिल्ली मफाद को पीछे कर देते हैं। देखिए, हमारा रुझान और हमारी मांग यही है कि मुसलमानों के जो हुकूक हैं वो उनको उनके हुकूक मिलने चाहिए, तालीम के ऊपर ध्यान होना चाहिए। इसी तरीके से मुसलमान अक्सरियती इलाकों के अंदर हॉस्पिटल जो ज़रूरी हैं उनकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए, स्कूल और कॉलेज की तरफ तवज्जो होनी चाहिए, यानी कि तालीम की तरफ तवज्जो हो। और मुसलमान के जितने भी हुकूक है, कोई भी पार्टी अगर सत्ता के अंदर आती है यूपी के अंदर, तो हमारी उससे यही डिमांड है कि मुसलमानों के जो हुकूक हैं, मुसलमानों की जो सुरक्षा को लेकर आप देखते हैं कि इस वक्त में पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों के साथ में जो जुल्म ज़्यादती चल रही है और जगह जगह पर जो है मॉब लिंचिंग के वाक़यात पेश आ रहे हैं, तो हम जो है अपनी सुरक्षा को लेकर भी जो है आने वाली सरकार से इसी चीज़ की मांग करेंगे कि हमारी सुरक्षा का पूरा पूरा बंदोबस्त किया जाए और जो है हमारी जो भी ज़रूरतें हैं उसको मद्देनज़र रखा जाए, उनका ख्याल रखा जाए। मेरा आखिरी सवाल ब्रीफ में बताएं कि योगी सरकार के साथ आप लोग संवाद क्यों नहीं करते हैं? मुसलमान क्यों डरता है? क्या सरकार पूरे प्रदेश वालों की नहीं होती है? देखिए, सरकार पूरे प्रदेश की है। माननीय योगी जी हमारे पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हमें बीजेपी से कोई इख्तलाफ नहीं है या दूसरी पार्टियों से हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। हम बीजेपी के भी साथ हैं। अगर वो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है, हमारे जो हुकूक है उनकी जिम्मेदारी लेती है और सबके साथ में एक सा व्यवहार अगर करती है, तो हमारे लिए बीजेपी भी बेहतर है। हमारे लिए कोई समाजवादी या बसपा या कांग्रेस की कोई खास नहीं है। जो भी पार्टी हमारे तहफ़्फ़ुज़ का वादा करेगी, हमारे जो है तहफ़्फ़ुज़ हमें देगी और हमारे जो अधिकार है वो हमें मिलेंगे। तो अगर वो बीजेपी अगर हमें हमें पूरे अधिकार देती है हमारे, तो हम बीजेपी के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह।